नमस्कार, मैं सिब और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी सिवान पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस 20 तारीख के दौरे को लेकर आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आमंत्रण पत्र जिला प्रशासन के द्वारा भेजा जा रहा है। ये सबसे बड़ी आरोप है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है और ऐसे में जिला प्रशासन का लोगों तक आमंत्रण पत्र पहुंचाना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़े होते हैं। कुछ इसी विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरीय नेता हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी है। क्या कहिएगा सर, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 20 तारीख को जो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं उसमें आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है, वो भी जिला प्रशासन के द्वारा। जिला प्रशासन का आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है, ये मेरा आरोप नहीं है। आप देखिए जो वीडियो आ रहा है, जो कार्ड आ रहा है, वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर, उसको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है निवेदक जिला प्रशासन। तो यह बात तो दो बातें साबित करती है। नरेंद्र मोदी जी को अपने कामों पर भरोसा नहीं है और वो समझते हैं कि जब तक हम प्रशासन का दुरुपयोग नहीं करेंगे तब तक हम भीड़ को जुटा नहीं पाएंगे। और जिला प्रशासन के हर पदाधिकारी, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, थानेदार हो, एसडीपीओ हो, सप्लाई अफसर हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सब एक एक करके लगा हुआ है। तो भीड़ तंत्र का उपयोग प्रयास किया जा रहा है कि प्रशासन के दबाव में भीड़ को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि विक्रमगंज के कार्यक्रम में मोदी जी ने देखा कि दलीय आधार पर जब व्यवस्था हुई वहां प्रशासन का संलिप्तता नहीं था, तो 75% कुर्सी खालियां थी और कोई गोदी मीडिया ये नहीं दिखाया कि कितनी कुर्सी खाली है। तो उससे सबक लेते हुए एनडीए के लोग तो अपने प्रचार तो कर ही रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। प्रदेश से लेके देश के एक एक नेता, एक एक मंत्री गांव गांव घूम रहे हैं। जो जिस बिरादरी का है, अगर मंत्री है तो उस बिरादरी के गांव में जा रहा है, लोगों को निमंत्रण दे रहा है, आमंत्रण दे रहा है, अनुरोध कर रहा है, पैर पर कर रहा है कि आइए प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि उनका सीआर खराब हो जाएगा। जैसे विक्रमगंज में सीआर खराब हुआ। और प्रशासन के लोगों को डर है कि मुख्यमंत्री जी को भी वहां आना है, अगर हम नहीं आएंगे, भीड़ नहीं जुटेगी तो मेरा सीआर खराब हो जाएगा। तो दोनों सीआर, प्रशासन के लोग भी अपना सीआर बनाने में है और एनडीए के जो यहाँ मंत्री हैं, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, वो भी अपना सीआर बनाने के फिर में है। क्योंकि भाजपा में तो दो ही नेता हैं, एक तारी पार चाणक्य जी हैं जो होम मिनिस्टर हैं और दूसरा नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाय बेच के आए हैं। तो चाय बेचने वाला व्यक्ति को, एक फकीर प्रधानमंत्री को, एक प्रधान सेवक को इतनी ताम झाम की क्या जरूरत है। और वैसी स्थिति में जब यह कार्यक्रम एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए है तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। क्या चुनाव आयोग नहीं देख रहा है? तो भारत सरकार की योजनाओं को बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार को योजना को बताने के लिए आ रहे हैं तो सरकारी कार्यक्रम रहे तो एनडीए के लोग घूम के वहाँ भीड़ तंत्र क्यों जुटा रहे हैं? तो इच्छा है, प्रधानमंत्री मोदी को देखने की इच्छा होती है, लोग पहुंचते हैं। तब निमंत्रण, जब इच्छा है तो स्वतः लोग जाएंगे। अगर राज्य की जनता को इतनी इच्छा है उनका चेहरा देखने का, तो आमंत्रण और निमंत्रण की क्या जरूरत है? गाँव गाँव प्रदेश के मंत्रियों को और देश के मंत्रियों को घूमने की क्या जरूरत है? स्वतः जिसको इच्छा होगा देखने के लिए लोग पहुंच जाएंगे। बताना तो पड़ेगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं बिहार। उसके लिए तो गोदी मीडिया काफी है बताने के लिए। बहुत दिनों से ही बात चल रही है कि 20 तारीख को आ रहे हैं, 20 तारीख को आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और नई बात तो नहीं है। जनवरी से लेकर अभी तक शायद इनका चौथा या पांचवा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। तो कोई देश का प्रधानमंत्री जिस राज्य में चुनाव होने वाला हो वहां फ्रिक्वेंटली विजिट करता है, उसमें पैसा जनता का खर्चा होता है। किस साक्ष्य पे आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं? मैंने आपको दिखाया मेरे वीडियो पर, मेरे व्हाट्सएप पर जो आया है। व्हाट्सएप पे आया? बिल्कुल, और वायरल हो रहा है। उतना ही नहीं, कल सारण जिला के मढ़ौरा में एमओ बैठक किया है डीलर लोगों का और एक परफार्मा दिया है जिसमें नोडल अफसर के रूप में जिला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का नाम लिखा हुआ है, चंदन कुमार कोई नाम है। उसका मोबाइल नंबर भी आपको देते हैं, पूछ लीजिए कल बैठक हुई है कि नहीं हुई है। और सभी डीलर को बाई फोर्सली हिदायत दिया गया है कि आपको कम से कम एक गाड़ी लेके आना है, उस पर आदमी भर के आना है। यह आने जाने का खर्चा आपका, मतलब खर्चा खुद डीलर उठाएंगे? डीलर उठाएगा। तो डीलर कहाँ से करेगा?
गरीब का निवाला हड़पेगा, उसका गेहूं चावल हड़पेगा, कम देगा और उसी पैसा को इकट्ठा करके अपना मेकअप करेगा। तो यह सरकार गरीबों का निवाला हड़प रही है मोदी जी के कार्यक्रम में। प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। जिला प्रशासन के भय से अपने मातहत कर्मचारियों को वहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया जा रहा है, चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे विकास मित्र हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, इस सब लोगों को भयभीत करके। तो ऐसी योजनाओं में तो कांग्रेस की तरफ से, जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो उस समय भी तो ऐसी मतलब जिला प्रशासन की सहायता ली जाती थी। जब सरकारी कार्यक्रम होता था केवल तब, और उस समय की बात आप करते हैं तो उस समय का प्रधानमंत्री तो चुनावी वर्ष में उस स्टेट में 3 से 4 बार जाता था। अभी देखिए ना, एक विधानसभा में मोदी जी 4 जगह आएंगे, क्योंकि वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की जनता की पैसा की चिंता उन्हें होती, और अपने कार्यक्रमों में जो फिजूल खर्च होता है, सरकार का खर्च होता है, वो फिजूल खर्ची नहीं करते। क्या पार्टी का कार्यक्रम है? पार्टी के पैसा पर उड़ा रहे हैं? ये जो भी व्यवस्था हो रहा है पार्टी के खजाना से हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं तो सरकारी फंड का दुरुपयोग होता है, और यह एक तरह से चुनावी घोटाला है। जिस दल में शुचिता नहीं हो, राजनीतिक संवेदना नहीं हो, ईमानदारी नहीं हो, देश हित सर्वोपरि नहीं हो, पार्टी हित सर्वोपरि हो, सत्तासीन होना सर्वोपरि हो, वह आदमी कुछ कर सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री चुनावी वर्ष में किसी चुनावी स्टेट में उड़न खटोला महीना में 5 बार उड़ा रहे हैं, वैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को पार्टी का कार्यक्रम घोषित करके खर्चा पार्टी में लेना चाहिए। तो आचार संहिता के बाद हो ही जाता है लगभग। जो पहले ही सही खेल कर रहा है उसके लिए क्या कीजिएगा? कानून तो बना हुआ है, समय के हिसाब से कानून में संशोधन होता है। चुनाव आयोग का दायित्व यह देखना नहीं है। चुनाव आयोग का काम यह देखना है कि हमारा जो गाइडलाइन है उसको प्रभावी हम करते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद, लेकिन आचार संहिता के पहले अगर कोई खुल्ला दुरुपयोग कर रहा है प्रशासन का, सरकारी तंत्र का और जनता के पैसा का, उसको हम नियंत्रण कैसे करेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ल जी। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलदेव नारायण शुक्ल जी को। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।